हेलो एवरीवन, वेलकम टू द हार्डवर्क स्किल सेंटर। आज हम बात करने जा रहे हैं डेटा को किस तरीके से आप एक्सपोर्ट करोगे और इंपोर्ट करोगे, यानी कि एक्सपोर्ट इंपोर्ट के बारे में। तो सबसे पहले हम डेटा को एक्सपोर्ट इंपोर्ट करने के लिए मेन गेटवे ऑफ डिलीवरी स्क्रीन पर आएंगे, जैसे कि आपको अभी डिस्प्ले हो रहा है। हम यहाँ पर दो कंपनी ले लेते हैं, दो कंपनी एक न्यू क्रिएट कर लेते हैं, जिससे कि हम एक कंपनी से डेटा को एक्सपोर्ट करेंगे और दूसरी से इंपोर्ट, ऐसी राइट। तो आपने सबसे पहले क्या करना है, ये गेटवे ऑफ टेली वाली स्क्रीन पर आना है। यहाँ से पहले हम कोई 2 न्यू कंपनी क्रिएट कर लेते हैं। न्यू कंपनी क्रिएट करने के लिए मैंने आपको पहले भी बता रखा है, ऑल्ट की प्रेस करेंगे, ठीक है? और यहीं से हमने यहाँ पर क्रिएट पे जाना है। क्रिएट पे जाने के बाद आपसे कंपनी नेम पूछेगा, तो मैं कंपनी नेम मान लो ले लेती हूँ, यहाँ पर एक कंपनी ए के नाम से बना ली मैंने, राइट? एड्रेस मैंने डाल दिया यहाँ पर, स्टेट डाल देता है, ठीक है? कंट्रोल ए से भी आप डायरेक्ट इस कंपनी को सेव कर सकते हैं। कंपनी बन चुकी है हमारी ए के नाम से। एक कंपनी हम बी के नाम से बना लेते हैं, ठीक है? तो मैंने दोबारा से ऑल्ट के किया, क्रिएट किया, और मैं यहाँ पर एक कंपनी बना लेती हूँ बी के नाम से। यहाँ भी एड्रेस डाल देते हैं, ये एड्रेस ले लेते हैं हम, गीता चौक, सौरभ, ठीक है? स्टेट हमने यहाँ पर डाल दिया, कंट्रोल ए से डायरेक्ट सेव कर दीजिए, ठीक है? बी नाम से कंपनी भी जो है वो आपकी क्रिएट हो चुकी है। अब हम जो हार्डवेयर स्किल सेंटर है, एक बार उसको शट कर देते हैं, ठीक है? तो हमने यहाँ पर ऑल्ट के प्रेस करके यहाँ से शट कर दो, डायरेक्ट कंट्रोल F3 भी प्रेस कर सकते हो शट कंपनी करने के। जो शट करनी है उस पर क्लिक कर देंगे, हमारे पास ए और बी दो कंपनी यहाँ पर शो हो रही है। अगर आप यहाँ पर ए कंपनी पर जाकर क्लिक करेंगे तो नेम ऑफ कंपनी कौन सी ओपन हो जाएगी आपकी, ए, राइट? अगर आप यहाँ पर बी पे क्लिक करेंगे तो कंपनी कौन सी आ जाएगी आपकी, बी, ठीक है? तो हम यहाँ पर ए कंपनी में कुछ काम कर लेते हैं, पहले कुछ लेजर्स बना लेते हैं, कुछ एंट्री पास कर लेते हैं, और फिर देखते हैं कि किस तरीके से लेजर्स को और किस तरीके से आप जर्नल एंट्रीज को जो है वो एक्सपोर्ट और इंपोर्ट कर सकते हैं, ठीक है? तो सबसे पहले हम लेजर्स को करेंगे, तो मैं यहाँ पर जो है एंट्री ही पास कर लेती हूँ, जिससे कि हमारी जर्नल एंट्री भी हो जाएंगे और लेजर्स भी बन जाएंगे। तो वाउचर्स पे जाना है, हम यहाँ पर तो एंट्री पास कर लेते हैं, पेमेंट वाउचर में ही कर लेते हैं। मान लो हमने सैलरी दी, एम्प्लॉयज को सैलरी दी, तो एंट्री बनेगी हमारी सैलरी अकाउंट डेबिट टू, चेक से दिए तो बैंक और कैश दिए तो कैश। तो मैं यहाँ पर सैलरी का लेसे बना दूंगी, सैलरी अकाउंट इनडायरेक्ट एक्सपेंस, कंट्रोल ए से मैंने लेजर को जो है सेव कर दिया। उसके बाद मैंने यहाँ डाल दी, मान लो सैलरी दी है 20,000, कैश में दी है तो कैश, और अगर चेक से दी है तो जिस भी बैंक का चेक है वो आप ले सकते हैं यहाँ पर। मान लो मैंने यहाँ डाल दिया, मेरा जो बैंक है वो पीएनबी, तो मैं पीएनबी ही ले लेती हूँ, ठीक है? बैंक अकाउंट, बाकी डिटेल अभी नहीं दे रहे हम, कंट्रोल लेकर मैंने एक करके मैंने सेव कर दिया, राइट? यहाँ पर चेक रेंज ले सकते हैं, चेक की डेट आ जाएगी आपकी, एक्सेप्ट कर दिया। इसी तरीके से हमने मान लो रेंट पे किया है, तो मैंने यहाँ रेंट अकाउंट के नाम से भी लेजर बना लेती हूँ, इनडायरेक्ट एक्सपेंस, कंट्रोल ए करके इसको भी सेव कर देते हैं। मान लो 10,000 रुपये रेंट दिया है, क्रेडिट में कैश दिया है कैश, और अगर चेक से दिया है तो पीएनबी, राइट? बैंक से, क्योंकि पीएनबी बैंक है हमारा। बाकी इन्फॉर्मेशन आप फिल कर सकते हैं। अब आप देखेंगे यहाँ पर अल्टर पे जाएंगे और यहीं से लेजर देखेंगे, कैश और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो है वो हमारा बना होता है, और बाकी जो 3 लेजर है वो मैंने अभी क्रिएट किए हैं। तो मुझे क्या करना है, लेजर्स को किस तरीके से आप एक्सपोर्ट करोगे, ठीक है? तो हमें यहाँ पर सबसे पहले लेजर्स को एक्सपोर्ट करना है। तो लेजर को एक्सपोर्ट करने के लिए आपने क्या करना है, आप यहाँ पर देखो एक्सपोर्ट पे क्लिक कर सकते हो, आप देख रहे हो ये बटन, या फिर आप ऑल्ट ई प्रेस कर सकते हो, ठीक है? मैंने यहाँ ऑल्ट ई प्रेस किया और मैंने यहाँ से मास्टर पे गए,
मुझे क्या करना है, सबसे पहले टाइप ऑफ मास्टर, यानी कि आपने किसको जो है वो एक्सपोर्ट करना है, लेजर्स को, राइट, एक्सपोर्ट लेजर्स। तो आप यहाँ पर देखेंगे एक्सपोर्ट का ऑप्शन है और एक आपका कॉन्फ़िगर का ऑप्शन है। तो एक बार हम यहाँ पर कॉन्फ़िगर कर लेते हैं। आप इसमें चेक करेंगे कि आपका जो फाइल फॉर्मेट है वो एक्सएमएल डेटा इंटरचेंज होना चाहिए, राइट। उसके बाद आप यहाँ से फाइल नेम चाहो तो आप चेंज भी कर सकते हो, चाहो तो ये वाला भी रख सकते हो। तो मैं यहाँ पर थोड़ा-सा चेंज कर लेती हूँ। mas.xml के नाम से मैंने इसको सेव कर दिया, ठीक है। रिप्लेस कर देते हैं, नहीं तो थोड़ा-सा चेंज कर देते हैं, ठीक है। ये ऑलरेडी बना हुआ है इसमें, तो मैं थोड़ा-सा इसको फिर से चेंज कर देती हूँ, टी और लगा देते हैं, राइट। चलो मैट के नाम से ले लेते हैं, ठीक है। कोई भी नाम दे सकते हैं आप इसका। कंट्रोल ले लेंगे, सिर कर देंगे, एस्केप कर दीजिए और आप यहाँ से क्या कर देंगे, इसको एक्सपोर्ट कर देंगे, ठीक है। एक्सपोर्ट करने के बाद आप यहाँ पर आपका डेटा एक्सपोर्ट हो जाएगा। उसके बाद आप इसको क्लोज कर देंगे स्क्रीन को। क्लोज करने के बाद आप ना आपने क्या करना है, लेजर्स को इंपोर्ट कराना है किसी दूसरी कंपनी में। तो ए कंपनी से मैंने क्या किया, एक्सपोर्ट। अब मैं यहाँ पर बी कंपनी पे क्लिक करूंगी। क्लिक करने के बाद मेरी नेम ऑफ कंपनी के नीचे कौन सी ओपन होगी, बी कंपनी, राइट। अब मुझे क्या करना है, यहाँ से इसको इंपोर्ट कराना है। तो या तो ऑल्ट के साथ ओ प्रेस कर लो या फिर इंपोर्ट पे भी जा सकते हैं आप। आपने यहाँ से मास्टर पे जाना है। मास्टर पर जाने के बाद सबसे पहले पूछेगा आपसे एक्सएमएल डेटा इंटरचेंज, ठीक है। यानी कि इसी फॉर्मेट में मुझे लेना है, हाँ लेना है। उसके बाद फाइल टू इंपोर्ट, कौन सी फाइल थी हमारी, mat.xml, राइट। तो मुझे क्या करना है, इसको यहाँ पर उठाना है। उसके बाद ये पूछ रहा है बिहेवियर ऑफ इंपोर्ट इफ मास्टर ऑलरेडी एग्जिस्ट। अगर मास्टर फाइल ऑलरेडी एग्जिस्ट है तो क्या जो है इग्नोर करना है, डुप्लीकेट्स को कंबाइन करना है, वो आप देख लेना किस तरीके से आप जो है इंपोर्ट बिहेवियर को यूज करना चाहते हैं। तो मैंने कंबाइन ओपनिंग वैल्यूज ले लिया, ठीक है। एंटर करेंगे तो आप यहाँ पर देखेंगे इंफॉर्मेशन में इंपोर्ट कंप्लीटेड सक्सेसफुली, राइट। अब आप कंटिन्यू करेंगे, आप चेक करेंगे यहाँ पर अल्टर पे ही जाएंगे, लेजर्स पे जाएंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पर जो न्यू कंपनी हमने बनाई है उसमें हमारा पीएनबी, रेंट और सैलरी अकाउंट तीनों ही हमारे क्या हो गए, यहाँ पर इंपोर्ट हो चुके हैं, ठीक है। तो जिस तरीके से आपने लेजर्स को इंपोर्ट किया, इसी तरीके से आप क्या कर सकते हैं, जर्नल एंट्रीज को, यानी कि जो भी आपने जो ट्रांजेक्शन्स की हैं उन सारी ट्रांजेक्शन्स को भी एक्सपोर्ट कर सकते हैं और फिर दूसरी कंपनी में उसको इंपोर्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो आप हम देख लेते हैं, एक बार चेक कर लेते हैं जर्नल एंट्रीज को किस तरीके से एक्सपोर्ट और इंपोर्ट करेंगे। तो मैं ए कंपनी फिर से क्लिक कर लेती हूँ और डे बुक पर जाकर हम चेक करते हैं, हमारी 2 ट्रांज़ैक्शन इसमें हो रखी है, राइट? हमने चेक कर लिया। उसके बाद हम बी कंपनी पे जाते हैं और यहाँ पर चेक करते हैं डे बुक, तो यहाँ पर कोई ट्रांज़ैक्शन यहाँ पर नहीं हो रखी। मुझे क्या करना है, ए कंपनी से एक्सपोर्ट करना और बी कंपनी में इंपोर्ट करना है। तो हमने यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले ए कंपनी पे जाएँगे और यहाँ से हमें एक्सपोर्ट करेंगे, ठीक है? एक्सपोर्ट हमें ट्रांज़ैक्शन करनी है तो मैं ट्रांज़ैक्शन पर ही जाऊँगी और आप टाइप ऑफ वाउचर एंट्रीज में ऑल वाउचर्स ले लेंगे। मुझे सारे वाउचर्स ही क्या करने हैं, एक्सपोर्ट करने हैं, राइट। कॉन्फ़िगर पे जाएंगे, आप यहाँ पर चाहो तो वही एक्सएमएल डेटा फॉर्मेट में ही आपने लेना है, ठीक है। नाम चेंज करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं और अगर नहीं करना चाहते तो आप सेम भी रख सकते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पर थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं, ठीक है। ये वाला ले लेते हैं, एंटर करेंगे और एक्सेप्ट करते हैं, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ से क्या कर देंगे, एक्सपोर्ट। एक्सपोर्ट करने के बाद आपकी जो है डेटा वो एक्सपोर्ट हो चुका है। क्लिक यहाँ से क्लोज कर देंगे। क्लोज करने के बाद फिर से बी कंपनी पे जाएंगे और बी कंपनी पर जाकर यहाँ से डेटा को क्या करेंगे, इंपोर्ट, ट्रांजेक्शन को इंपोर्ट करना आपने, ठीक है। ऑल्ट ओ प्रेस करो या फिर इंपोर्ट पे जाएंगे। इंपोर्ट पर जाने के बाद ट्रांजेक्शन करनी है तो मुझे ट्रांजेक्शन पर ही जाना है। एक्सएमएल डेटा इंटरचेंज, यही वाला फाइल फॉर्मेट आपने सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद उसके बाद आपने कौन सी थी हमारी, transact.xml, राइट, फाइल टू इंपोर्ट। एंटर करेंगे। एंटर करेंगे तो आप देखेंगे कि इंपोर्ट कंप्लीटेड सक्सेसफुली, यानी कि जो हमारी ट्रांजेक्शन्स है वो भी कंप्लीटेड, जो भी वो भी इंपोर्ट हो चुकी हैं। तो चेक करने के लिए आप दोबारा से फिर से डे बुक पे जाएंगे। डे बुक पर जाने के बाद आप यहाँ देखेंगे कि सैलरी अकाउंट और रेंट अकाउंट हमारा
जो है वो ट्रांज़ैक्शन हमारी इम्पोर्ट हो चुकी है। तो आई होप आप सबको ये जो है इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट किस तरीके से हम जो है लेजर स्कोर किस तरीके से ट्रांज़ैक्शंस को करते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि इस वीडियो से आपको क्लियर हो गया होगा और अगर फिर भी कोई आपका डाउट है तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में आप जो है वो मेरे से मुझे बता सकते हैं कि आपको कहाँ डाउट आ रहे हैं, ठीक है? तो फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नए कंटेंट के साथ और हाँ, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करना। थैंक यू। टेक केयर।